Hello बच्चों, the question says that in the figure shown, the magnet is pushed toward the fixed ring along the axis of the ring and it is passed through the ring. देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दे रखा है. ऑप्शन दिया when magnet goes toward the ring, the face B becomes south pole and the face A becomes north pole. Second option is the magnet goes away. When the magnet goes away from the ring, the face B becomes north pole and face A becomes south pole. Option C is when magnet goes away from the ring, the face A becomes north pole and face B becomes south pole. And option D is the face A always be a north pole. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ यूज करेंगे लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही अपोज कर सके. ठीक, तो थोड़ा समझते हैं. पहले बताते हैं सिचुएशन जब ये मैग्नेट इस लूप के पास में आ रहा है. तो हम मानते हैं कि ये रहा मैग्नेट अपना और ये अभी इसको अप्रोच कर रहा है. तो इधर रहा नॉर्थ, इधर रहा साउथ. ठीक है, दो फेस हैं यहाँ पे. इसको फेस बी बोलते हैं, इधर को फेस ए बोलते हैं. देखिए जब ये मैग्नेट इसके पास में आ रहा होगा इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, इसे फ्लक्स पास करेगा जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा. अब इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि जो इससे फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेट इसके पास में आ रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज करके उसको घटा सके. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये जो फेस बी है इसको नॉर्थ पोल बन जाए. ये अगर नॉर्थ पोल बन जाएगा तो इस सामने मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल, तो एक अपना फील्ड इधर बनाएगा अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट. तो क्या करेगा, ये फ्लक्स इससे डिक्रीज करेगा. अब इसको नॉर्थ पोल बनना है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, कुछ इस तरह से. अगर फेस बी को केवल देखें तो इसको बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है. तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा तो ये सामने बन जाएगा नॉर्थ पोल. तो मतलब जब ये अप्रोच कर रहा होगा तो इसको इधर रिपेल करेगा, ये अपने पास आने से रोकेगा. ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, व्हेन मैग्नेट गोस टूवर्ड्स द रिंग, फेस बी क्या बन जाएगा, फेस बी बिकम्स नॉर्थ एंड फेस ए बिकम्स साउथ पोल. तो फेस बी नॉर्थ हो गया और फेस ए क्या बन जाएगा, साउथ पोल. ठीक है, अब सेकेंड केस मान के चलते हैं. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, अब की बार मैग्नेट इस लूप से दूर जा रहा है, कुछ इस तरह से अवे जा रहा है. इधर मान लेते हैं अब की बार जब अवे जाएगा तो ये वाला साउथ रहेगा और ये वाला रहेगा नॉर्थ. ठीक है, अब देखिए जब ये दूर जा रहा होगा तो इससे लगातार फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगा जब दूर जाएगा. तो अब की क्या करेगा, ये इसमें इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो करना चाहिए कि जो घट रहा है इसको अपोज कर सके, मतलब इसको बढ़ा सके. तो अपना खुद का भी फील्ड किस तरह से बनाए, कुछ इसके जस्ट अपोजिट. तो मतलब ये वाला फेस अगर नॉर्थ बन जाए, मतलब क्या करता है, अगर ये नॉर्थ बन जाएगा इसके मूवमेंट को अपोज करेगा क्योंकि नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इधर बन जाएगा नॉर्थ. अब की बार फेस ये क्या होना चाहिए, नॉर्थ, और फेस बी क्या होना चाहिए, साउथ. तो अब की करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा. तो जब ये गो अवे जा रहा होगा तो जो फेस ए है ये नॉर्थ बन जाएगा और फेस बी बन जाएगा साउथ. तो लिख सकते हैं व्हेन मैग्नेट गोज अवे देन फेस ए becomes north and face B becomes south. तो ऑप्शन चेक करते हैं. देखिएगा पहला ऑप्शन व्हेन मैग्नेट गोज टुवर्ड द रिंग द फेस बी बिकम्स साउथ, ये गलत है. सेकंड व्हेन मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द रिंग द फेस बी बिकम्स नॉर्थ, ये भी गलत है क्योंकि फेस ए नॉर्थ बना है. सी है व्हेन मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द रिंग द फेस ए बिकम्स नॉर्थ एंड फेस बी बिकम्स साउथ. ऑप्शन सी जो है सही है. द फेस ए ऑलवेज बी ए नॉर्थ पोल, ये गलत है. तो ऑप्शन सी जो है सही है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.